अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद एएचए न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। यकसा सिविल कोड मसले पर लॉ कमीशन को अपनी तजावीज़ और राय रवाना की जा सकती है। हिंदुस्तान के तमाम मजहबी तबकात अपने मजहबी अकीदे व तहजीब के मनहज पर कायम व मुतमईन। मुल्क की अवाम को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। यकसा सिविल कोड का निफाज की कोशिश रेत का खिला साबित हो सकती है। मुसलमानों में मौजूदा हालात से बाखबर रहते हुए अपने शऊर की बेदारी वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए मारूफ कालम निगार शुजात अली सूफी IIS की एएचए न्यूज़ से खास मुलाकात। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को शेयर करते हुए अपने दोस्त और अपने अहबाब को बाखबर रखिए। पेश है उनकी मुकम्मल मुलाकात। शुजात भाई, क्या यकसा सिविल कोड के निफाज से ख़वानीन शरीयत में क्या मुदाखलत का इस दरवाज़ा खुलेगा? देखिए जनाब, कानून शरीयत तो बहुत दूर की बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चिड़िया जो है हिंदुस्तान में पर नहीं मार सकती, इसलिए कि लॉ कमीशन ने ये कह दिया है कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिश की जाती है तो इससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। समाज में एक निराश पैदा हो गया, एक झगड़े की कैफियत पैदा होगी। तो जब नॉर्मल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता है तो शरीयत की बात कहाँ से आ जाएगी? अब मौजूदा क्या हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसे ये यकसा सिविल कोड जैसे मसले पर बेखबर है या गफलत में? मतलब कुछ तो कुछ इनकी तरफ से कुछ सरगर्मी नहीं दिखाई दे रही है, आपका क्या? देखिए, सबसे पहली ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान में हर 100 किलोमीटर के फासले पर एक नई तहजीब जन्म लेती है, एक नई ज़बान जन्म लेती है। तो कौन सी तहजीब को यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा बनाया जाएगा? आपका सवाल ये है कि क्या जो है मुसलमानों को सरगर्म होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके सामने कोई सवालनामा है जिसमें आपसे सवाल किए गए हैं कि आप किस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं? आपके पास तो कोई ऐसा सवालनामा आया नहीं। सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया में जो है इस तरह के बयानबाजियां हो रही हैं, बल्कि आज के अखबार में भी इस तरह की बात आई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। बीजेपी का एक बहुत बड़ा ये इंतखाबी वादा था। तो हर इंतखाबी वादा जो है पूरा नहीं हो पाता। कई चीज़ें हैं, जैसा आपका आर्टिकल 370 आपने रद्द किया, लेकिन क्या हुआ? उसके क्या नतायज निकले? नाकाम हो गया वो। लोग वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं, दोनों ही नाराज हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा होगा कि आप मुसलमानों को तो दूर की बात है, हिंदुओं को मुत्तहिद रख नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुओं में जो तहजीब और तमद्दुन है, जो बदलते हुए जो है उनके पास जो वो हैं मरहले हैं, उसको आप कौन से मरहले को, कौन से जो है तरीके को आप लाएंगे? जैसे हिंदू फिरके में एक फिरका ऐसा है, जैसे तमिलनाडु है, और जैसे क्या कहते हैं कि कर्नाटका है। कर्नाटक में लिंगायत फिरके में सगी भांजी की शादी मामू से जायज है, लेकिन वहां के ब्राह्मण्स में ये शादी नाजायज और जो है बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे सगे भाई से बहन की शादी की जा रही है, सगे मामू से सगी भांजी की शादी की जा रही है, वो नाजायज है। तो आप कौन सी शादी को यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाएंगे? तेलंगाना में भी जो है मन्नूर कापू जो तबका होता है, वहां पर जो है भांजी से शादी जायज है, लेकिन यहाँ के ब्राह्मण्स में और दूसरे फिरके में ये जायज नहीं है। तो बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चूंकि अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से यकसा सिविल कोड मसले पर वसूल की जाने वाली यानी तजावीज या राय जो का हिस्सा लेते हुए लोग अपने एतराजात जो है या मुहिम के तौर पर मुस्लिम नौजवान भी क्या इसमें सरगर्म होना चाहिए या क्या करना चाहिए? मतलब अगर ये मसला आगे बढ़ता है यकीनन सरगर्म होना चाहिए। सवाल अगर किया जा रहा है तो जवाब को आपको देना चाहिए आपकी मुनासिबत के लिहाज से। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे रस्म अपनी रखें, इस मामले को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। आप ये इस मामले को कैसे जो है एक धागे में पुरो सकेंगे? मुख्तलिफ किस्म की मोतियां हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है उसके साइज हैं, तो उनको एक धारे में आप नहीं पुरो सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड नामुमकिन है हिंदुस्तान में आना, क्योंकि हर जो है फिरके में अपनी अपनी खुसूसियत है। वो खुसूसियत कोई भी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होगा।
क्योंकि मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सरियती तबका सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर सरगर्म हो चुका है। मेरा ये कहना है कि इसी तरह मुस्लिम नौजवान जो तालीम याफ्ता है, ऐसी मुहिम चलाने की शऊर बेदारी की जरूरत है क्या? वैसे बात तो सही है कि अभी तक उन्होंने कोई सवाल तो नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं अपने को शऊर आवाम में बेदार करना चाहिए क्या मुसलमानों में? देखिए, शऊर बेदार करने में कोई खबात नहीं है, हर मामले में शऊर को बेदार करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसी चीज जिसका वजूद ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उस गैर जो है मौजूद चीज को आप एक जिंदगी नहीं बख्श सकते, जिंदगी नहीं दे सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। बल्कि त्योहारों को एक जगह आप नहीं कर सकते, तलाक को एक जगह नहीं कर सकते, ब्याह को आप एक जगह नहीं कर सकते, एक तरह का जो है उसको जो है माला नहीं पहना सकते। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये दरअसल जो है हिंदुस्तान में इंतशार पैदा करने की एक और बीजेपी की कोशिश है, ताकि इससे जो है सियासी फायदा हासिल किया जा सके। तब मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तानी अवाम के लिए क्या यकसा सिविल कोड जैसे कवानीन की जरूरत है, या फिर रोटी, रोजगार, तालीम या सेहत ऐसी चीजों की जरूरत है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। यूनिफॉर्मिटी गुर्बत को खत्म करने के लिए चाहिए, यूनिफॉर्मिटी तालीम को आम करने के लिए चाहिए, यूनिफॉर्मिटी अमन ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए चाहिए, भेदभाव को खत्म करने के चाहिए। तभी जाकर के हिंदुस्तान एक नई जो है जहत हासिल कर सकता है, एक नई तरक्की कर सकता है, एक नई जस्त लगा सकता है, जिसकी हम सबको शदीद जरूरत है। ए से बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया शुजात भाई। थैंक यू वेरी मच।